10वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जहां मंच के माध्यम से सांस्कृतिक छटा बिखरी जा रही, तो वहीं टपरा टाकीज के माध्यम से क्षेत्रीय हिंदी एवं बॉलीवुड सहित हॉलीवुड की फिल्में भी प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें खजुराहो के टपरा टाकीज में फ्रेंच डायरेक्टर मुस्तफा आर्गन द्वारा डायरेक्टर की गई फिल्म कोविड-19 ग्राउंड जीरो का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर इस फिल्म के एक्टर्स लॉरा वैक्सवेकर तथा नितिन नंदा एस्टोनिया एंड फ्रेंच इंटरनेशनल लॉयर और एंटरप्रेन्योर के अलावा हॉलीवुड फिल्मों के फिल्म मेकर्स एवं एक्टर्स खजुराहो के शिल्पग्राम स्थित टपरा टाकीज में विशेष तौर पर उपस्थित रहे, जिनका खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के प्रमुख राजा बुंदेला ने बड़े ही भावपूर्ण तरीके से स्वागत किया। 10वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कोविड-19 जीरो फिल्म को लेकर फिल्म के निर्माता, निर्देशक तथा एक्टर्स ने इस फिल्म से जुड़ी हुई कथानक एवं निर्माण को लेकर उपस्थित दर्शक दीर्घा में लोगों को जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर हॉलीवुड के एक फिल्म हेतु प्रसिद्ध सिने स्टार राजा बुंदेला को डायरेक्शन हेतु अनाउंसमेंट भी किया गया। इस अवसर पर लोगों ने उनके इस अनाउंसमेंट पर तालियां बजाकर स्वागत किया। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अभिन्न अंग आरिफ शहडोली ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के माध्यम से टपरा टाकीजों के द्वारा प्रतिदिन 15 से 20 फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं, जिसके तहत एक सप्ताह तक संचालित उक्त इस आयोजन में 100 से भी अधिक फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री, बुंदेली फिल्में, बघेली फिल्में तथा अन्य भाषाओं की फिल्मों के अलावा मुंबईया फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड के सुपरस्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना की याद पर आधारित कई फिल्मों का भी यहां शिल्पग्राम के अलावा नगर के विभिन्न अन्य स्थलों टपरा टाकीजों में बनाई गई, जिसमें महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान सहित कई विभिन्न पहलुओं पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सम्मानीय सदस्य राम बुंदेला ने कहा कि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऐसे नवोदित कलाकारों, फिल्म निर्माता एवं निर्देशकों को अवसर प्रदान किया जाता है जो बड़ा संघर्ष करके कम बजट पर फिल्मों का निर्माण करते हैं, पर उनकी फिल्मों का कहीं प्रदर्शन नहीं किया जाता है। हम उन्हें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भरपूर अवसर प्रदान करते हैं तथा उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के माध्यम से नवोदित कलाकारों को उचित मंच प्रदान करने में उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए एक सप्ताह तक प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन होता है, जिसमें राकेश साहू, जगदीश सेवरे एवं अनिता साहू के द्वारा खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आने वाले फिल्मी दुनिया से जुड़े निर्माता, निर्देशक एवं अभिनेता व अभिनेत्रियों की उपस्थिति में के साथ इन कलाकारों को रूबरू कराते हुए उचित मार्गदर्शन के साथ संवाद स्थापित करके उन्हें उचित मार्गदर्शन दिखाकर उनका करियर को सफल बनाया जाता है। इनमें कई नवोदित कलाकार 10 वर्ष की इस सफल। थैंक यू बलजीत जी, थैंक यू नितिन जी, थैंक यू वेरी मच सर। Next in the queue, I should not say next in the queue, I should say next celebrity and our dignitary whom we are eager to hear her voice over here and hear about her projects, hear about her experience and for the newer arenas in which she will be entering and we will be enjoyed with her projects. With all your applause, a huge round of applause for Laura Wiesbrecher, please. Miss Laura Wiesbrecher is here. Please, ma'am. Her work, some masks that she gave me so we can have masks in the movie, like stuff like this. Everything was very complicated. It was a challenge. When Mustafa told me I had this idea and we need to do a fiction about what's happening right now, and so we wrote it together, and we had to work really fast. I talked to many doctors and nurses in the US, but also in France too. So everything you'll see is really based on real stories, but we took a little bit of different real people, a lot of nurses and doctors. And some even told me, maybe we forgot, but at the time it was kind of secret. And I had one nurse in particular who told me, I'm telling you this story, but please, and it's in the movie. Congratulations. I'm really happy जो भी आपने ये शुरू किया हुआ है. I will fully support you in this for future. And आपके लिए जो सरप्राइज़ है वो आपके लिए मूवी लेके आया हूँ जो मैं आपसे ही डायरेक्ट करवाऊँगा. हॉलीवुड मूवी है कॉमेडी की, चिलबिली, वो आपके लिए है और आप ही डायरेक्ट करेंगे और हम ये नेक्स्ट समर में कर रहे हैं. तो आप प्रिपेयर हो जाओ, मैं प्रिपेयर हूँ, अब आप प्रिपेयर हो जाओ और ये हम मूवी करेंगे. I'm just translating the last sentence.
Mr. Sunny has announced a new movie, and he has just announced that Mr. Raja Bundela will be the director for his new movie. And the shooting will start next year. Next year in summertime. In summertime. So we've started a new program this year. Basically, every year we will be announcing some new movies that will go under production. But their, I shouldn't say inauguration, but the inaugural announcement will be done in the festival. And this, so we're starting with his movie. Yeah. He's just announced that there'll be a new movie being shot, and we will, one of the aspirations, inspirations and motives behind this initiative is that we would want a part of these movies that we announce in the festival to be shot in this region. So this way we will bring employment and also opportunities for the local talent. And we have discovered that there's a lot of talent in this region. There is a lot of potential in this region. There are beautiful sites in this region which could be a part of the movies. There's so much this region, and of course this region has diamonds. So the finest texture diamonds of the world are found here. But yes, to bring the local talent up, to support them, and to give them a platform which they won't even dream of if we won't do what we are doing. It's really hard in India, 1.4 billion people. It's very hard to get these opportunities, what we will be creating in this region. And this year is kind of first year when we're starting, but every year we plan to expand this program. We plan to bring more movies, more talent, and this shall continue. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thanks. कहीं टॉयलेट वॉयलेट होगा, हमें बाथरूम जाना। अरे दीदी पड़ोस में घर है, वो ले गया दीदी को। हमारा गाना था 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, दीदी गायब। और दीदी गार में गई थी, मार बवाल कटा। तो वो शिव कुमार जी ने मुझसे बोला यार राजा मर गए। अब वो थोड़ा बहुत अपना वहाँ दायरा था, तो मैंने कहा 2 मिनट। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया, मैंने कहा यार वो हीरोइन गायब हो गई। और बोले कौन ले गया? मैंने कहा एक लड़का था दीदी। बोलो हो गया उसका किडनैप। ये गया हमारे साथ सीधी गाड़ी में, और एक पान वाले को तो वहीं पे था जिस पे वो खड़ा था, उसने पुलिस वाले ने इतना मारा, दे 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 दे। उसने कहा साहब 15 नंबर घर में है। अब पूछा भी बगैर पूछे बताया। 15 बगल वाले घर में गए, बंगला जो नुमा था उसमें दीदी बंधी पड़ी थी। और फिर किसी ये हुआ जैसे एक चीज़ रखी जाती है कि फिल्म बनाने में ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम उसको बिजनेस कमर्शियल पर्पज से यूज़ करना चाहते हैं तो कोई स्टार कास्ट होनी चाहिए फिल्म में, तभी वो फिल्म आगे बढ़ पाएगी बिजनेस पर्पज से, कमर्शियल पर्पज से। तो अगर हम गांव से जुड़ी स्टोरी में अगर हम रियल कैरेक्टर गांव से जुड़े हुए छोटे आर्टिस्टों को लेकर फिल्म बनाते हैं तो फिर उसको फिल्म को आगे कैसे कमर्शियलाइज कर सकते हैं, इसके लिए सब जानना चाह रहा था। कहानी बहुत अच्छी है, अगर कहानी में दम है और कुछ बड़ी बात है तो आप गांव के लोगों को लेके भी फिल्म बना सकते हैं और वो दुनिया भर में छा सकते हैं आप। जैसे आज मैंने रीमा दास का उदाहरण दिया था, वो मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी एक्टिंग के लिए, तो उसने कहा सर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग रहते हैं तो हम मुंबई में हमको फिल्मों में काम नहीं मिलता। कहते हैं कि तुम चाइनीज़ लगते हो, जापानी लगते हो, इंडियन नहीं लगते तुम लोग, तो फिल्मों में कैसे काम दें। और हमारे यहाँ तो आप देख रहे हैं कि देश बहुत विविधताओं से भरा हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को काम ही नहीं मिलता। तो उसने कहा सर आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कहीं आप काम दिलाइए। मैं उसको कहीं काम नहीं दिला पाया। मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि तुम अपनी जगह में जाके फिल्म बनाओ। वो अपने घर में गई, वो चली गई आसाम और उसने वहाँ एक फिल्म बनाई, खुद डायरेक्ट किया। और उसकी यूनिट में 2 लोग थे सिर्फ, वो और उसकी बहन। और रियल लाइट में उसने शूटिंग किया, लाइट वाइट का भी पैसा नहीं था, बड़ी मुश्किल से बनाई फिल्म वो। तो 2 ही लोगों की यूनिट, और गांव के बच्चों के साथ काम किया, गांव को बच्चों को लेके काम किया वो। ये क्या विलेज बैंड ऐसा कुछ नाम है, आपको मिल जाएगी वो फिल्म। तो वो बनाई उसको, और
को उसने कहीं चर्चा किया कि मैंने शूट किया है, ये है, तो सिंगापुर की किसी प्रोडक्शन कंपनी ने उसके रशेस देखे और उनको बड़े अच्छे लगे। तो उन्होंने कहा कि हम इसका पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे फ्री में, अगर आप इजाज़त दें तो। उसने कहा ठीक है। अब उन्होंने उसका पोस्ट प्रोडक्शन किया, एडिटिंग, कलर करेक्शन, जो जो काम होते हैं, म्यूज़िक, और वो फिल्म बनी और वो दुनिया भर में मशहूर हो गई। आज रीमा दास एक बहुत बड़ा नाम है। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, कई जगह उसको अवार्ड मिला। बुलबुल केन सिंह एक उसकी और फिल्म आई, तो उसमें कोई स्टार नहीं है, बच्चे हैं सिर्फ गांव के। जैसे अपने एक माँ साहब ने भी एक फिल्म बनाई थी ना, जो आपने देखी, पॉलीथीन कचरे के खिलाफ। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपका विज़न क्या है, आपकी दृष्टि क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं दुनिया से। सज्जीत रे लोग फिल्म बनाते थे तो नए नए कलाकार को लेते थे। शर्मिला टैगोर वगैरह को पहली बार काम दिया उन्होंने, तब कोई जानता नहीं था उनको। श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल को काम दिया पहली बार, कोई वो स्टार नहीं थी, वो टीवी न्यूज़ रीडर थी। पर फिल्म आप क्या बना रहे हैं, आप कहानी क्या कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में जिसमें स्टार नहीं है और फिल्में हिट होती हैं, बनती। आप फिल्म तो बनाइए बढ़िया, आपको बायर मिल जाएंगे, आपको प्रोड्यूसर मिल जाएंगे। आजकल तो OTT आ गया है, अगर आप अच्छी फिल्म बनाते हैं कोई, तो OTT वाले खरीद लेते हैं उसको देखने के बाद। पर फिल्म में दम होना चाहिए। लेकिन एज एन अर्बन एक्टर्स यू हैव टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल। तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एक्सपोजर नहीं है, आपके साथ उतने एक्सपीरियंस से जो चुके होंगे, आपकी बॉडी ज़्यादा स्टिफ हो चुकी होगी, आपका माइंड भी स्टिफ हो चुका होगा, आप अभी फ्लेक्सिबल है। जिस एज में आप अभी हैं, आप लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं। आपको कोई डांटेगा, आप डांट को ले सकते हैं। आपको कोई कहेगा कि उल्टे खड़े आप उल्टे खड़े हो सकते हैं। आपको कहेगा आप कूद के यहाँ चले जा सकते हैं। 10 साल बाद वही जो जंप जो आप थोड़ा ऊंचा उठते थोड़ा कम हो जाएगा, उसके 5 साल बाद और कम हो जाएगा। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाएंगे, तो आप उसको कॉम्पनसेट करेंगे थ्रू अदर थिंग्स। दिस ऑब्जर्वेशन अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर माइंड, क्या मेरे अंदर चल रहा है, क्या मेरे अंदर घट रहा है, वो आपका काम है एज एन एक्टर। लेकिन वो तब होगा जब आप उसको लेकर अवेयर होंगे, और उसको लेकर अवेयर तब होंगे जब आप में अपने आप को देख पाने की क्षमता होगी, और वो क्षमता तब होगी जब आप पढ़ेंगे। मैं पढ़ने पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ, और मुझे मालूम है, मुझे ये मालूम है, आज से जब मैं 2 साल बाद आपसे मिलूंगा, 1 साल बाद मिलूंगा, तो बमुश्किल इनमें से कुछ लोगों ने 1 या 2 किताबें पढ़ी होंगी। सब वैसे के वैसे ही मिलोगे। और ये मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों का अनुभव है। भोपाल से, शिवपुरी से, दतिया से, ग्वालियर से, दिल्ली से, मुंबई से, सारी जगह से फिल्म लेकर आज आए हैं। अभी हम देवता देख रहे थे। आप खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आमिर खान साहब ग्वालियर से देवता लेके आए। आइए, आपसे कुछ सवाल है हमारे लोगों के, उन सवालों के जवाब आपको देने हैं। यहाँ पर चर्चा करनी है हम लोगों को। हर फिल्म के बाद हम चर्चा करेंगे। आपको क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, आप पूछ भी सकते हैं आपने कैसे बनाई। जी हाँ, कोई सवाल सोनिया जी? पर कर सकते हैं, और ज़्यादा और सुविधाजनक बनाने के लिए मेरा नंबर है, उसमें अपनी फिल्म का नाम, पोस्टर और लिंक भेज सकते हैं 9769225968 पर। तो हमने इसको बहुत ही सरल बनाया है कि मतलब किसी को ऐसा ना हो कि मान लीजिए किसी नया फिल्म मेकर हाईटेक नहीं है तो व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दे, जो ज़्यादा हाईटेक है वो किफ खजुराहो वेबसाइट के माध्यम से भेज दे। और ज़्यादा हमने इसलिए हर जगह प्रभारी बना रखे हैं कि वो उन प्रभारियों के माध्यम से भेज दें, क्योंकि ये सबका फेस्टिवल है, किसी एक का फेस्टिवल नहीं है।
ये सब का इसीलिए हमने मित्र कहा है, हम सब मित्र हैं, सिनेमा के मित्र हैं यहाँ पर। और ये खजुराहो, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं खजुराहो जो है हमारे इस बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन क्षेत्र है और एक राजधानी हुआ करता था चंदेल काल में। और चंदेल खान का काल में जो यहाँ का जो मंदिर है आज भी आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र में इसका नाम है खजुराहो का। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म मेकर आए, क्योंकि जब भी कोई बाहर का फिल्म मेकर आता है तो उसको रोज़गार भी बढ़ता है। तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि तो ऐसा कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं कि बहुत कठिन क्राइटेरिया हो कि ना फिल्म ना दिखाने ना के लिए? सर, ये इसको इसीलिए डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, सरल वाला। और किसी को हर किसी को जो है ऐसा नहीं बराबरी का। और यहाँ पर सुबह 9 बजे एक लाइन लग जाती है, उसी श्रृंखला में फिल्मों का संचालन होता है और सब ऐसे नहीं सब मिल के संचालित करते हैं। यहाँ पर सब मित्र सखी व्यवहार थैंक यू। यदि कुछ पूछना एक सवाल है आदरणीय आपसे। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को ये पूरा 10 वर्ष हो गया है और लगातार इस फिल्म महोत्सव के माध्यम से खजुराहो में फिल्म सिटी के निर्माण की बात भी कही जा रही है लगातार। अभी हमारे खजुराहो सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी भी उद्घाटन अवसर पर आए थे, तो उन्होंने भी ये फिल्म सिटी की बात स्वीकार की है। क्या हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आप कैबिनेट मंत्री भी हैं और नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, आपकी बड़ी भूमिका होगी इस फिल्म सिटी के लिए, तो क्या आपकी तरफ से और आपकी सरकार की तरफ से खजुराहो में फिल्म सिटी का निर्माण हो, ऐसा कोई प्रयास होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी बनना चाहिए। कुछ 4-5 जगह के सुझाव आए हैं, जिसमें एक खजुराहो भी है और नर्मदा जी के किनारे महेश्वर के क्षेत्र का भी सुझाव आया है और कुछ भोपाल के आसपास बनना चाहिए ऐसा सुझाव भी है। एक टीम इसके लिए काम करेगी और स्थान कौन सा है यह अभी मैं कह जाऊं कि हाँ हम यही करेंगे ऐसा नहीं है। बाकी जगह भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिल्म सिटी मध्य प्रदेश में बनना चाहिए और बनेगी। पर ये कहूँ कि मैं यही बनेगी ये अभी नहीं कहने की स्थिति में नहीं। एक सवाल और सर, खजुराहो में डांस फेस्टिवल के दौरान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए थे, तो उन्होंने खजुराहो को नगर परिषद से नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी। तो आप चूँकि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि खजुराहो नगर पालिका कब तक हो जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और आपने मुझे जानकारी दी, तो मैं जाकर देखता हूँ और अतिशीघ्र जितनी जल्दी हो सके करेंगे। What is your good name, please? My good name is Maria Grazia From Italy. From Italy. So, what is purpose you coming from Khajuraho International Film Festival? So, my main purpose is to sing at the festival a very beautiful song whose title is We Are the World, We Are the Children, together with my children from the Adarsham Public School, whose director is Sunil, where I've been working as a volunteer for many years, and now we want to transmit this wonderful message to the world that adults make wars and children are suffering. These children in Indians or from Italy? Sorry? Who participate with song you? So these children all Indians or They are all Indians. or They are Italian? my children of the school where I've been volunteering Which for school? 5 years. From Adarshan Public School. From Khajuraho? Khajuraho. Khajuraho. Social work. Yes, I've been doing social work for many years all over India, but especially here in Khajuraho at the Adarshan Public School. So what is the message giving for why this song? The message is to stop all the wars and the sufferings in the world, because the main one who suffer are the children. So make some documentary also. Make you some documentary, small film, short film. We can make also this, but for now we would like to sing on stage at the International Film Festival. So this all together with the children. So this presentation is tomorrow or today? It's the 9th. The 9th of at Khajuraho International Film Festival. December, yes. So how do you feel coming in this festival? Yeah, I feel very excited. I came all the way down from Goa to come to this festival again, because I've been singing already 2 years ago to
songs, one in Latin, Ave Maria di Gounod, and one in English by Lady Gaga. So how can you compare for Goa International Film Festival and Khajuraho International I Film can't Festival? compare because I've never attended the International Film Festival in Goa. I've Not attended only the International Only this one. Film Festival here in Khajuraho. You see the temples also? See the temples also? See? Khajuraho temples? In the temples, I've been many times. Many times. You like it, eh? Thank you. दो ही चीज़ें कि व्यावसायिक रूप से मैं वकील हूँ लेकिन मन से मैं कवि हूँ और दो किताबें प्रकाशित हुई हैं। पहली है सरसों से अमलताज और दूसरी है दरारों में उगी दूब। किताबों के बारे में बाद में बात करते हैं।